जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा पंडित जी। हाँ। नया साल 2024 में आज हम सब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा पर बैठे हैं। और जैसे ही नया साल आता है, अब आने वाले समय में व्रत और छुट्टियों की बात होगी, लेकिन बात होती है कि यह दौरान में जब बच्चों की छुट्टियां हैं तो बहुत सारे सनातनी घूमने जाते हैं। कुछ मस्ती के लिए जाते हैं, कुछ अध्यात्म और धर्म के लिए जाते हैं, कुछ फल के लिए जाते हैं, ऐसे भक्ति भाव से जाते हैं। और जैसे अभी वृंदावन में काफ़ी लोग गए। अभी अयोध्या में बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है 22 जनवरी को, चल ही रहा है भगवान वहाँ राम आ तो रहे हैं। हाँ, अभी सही। तो बात आती है कि आखिर अयोध्या, वृंदावन, या हम कहें द्वारकाधीश, या हम बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब, तो मन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि आखिर तीर्थ है क्या। लोग कहते हैं हम तीर्थाटन करने जाते हैं, तो तीर्थ है क्या वस्तुतः, अगर हम किसको तीर्थ कह सकते हैं। तो आपकी आपकी इस पे विचार नहीं, जानना बहुत जरूरी बढ़िया प्रश्न है। तो हमारे सनातन सदग्रंथों में कहा गया है, तारणात तीर्थ मिथ्याहु। जो हमें तार देते हैं वही तीर्थ कहलाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तरण तारण करने वाले तीर्थ हैं। और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ जो शब्द बना है वो तारने से अर्थ है। ठीक है। और संत महापुरुषों की जो तपस्थली है और भगवान की जो प्राकट्य स्थली है या उनकी लीला स्थली है, वही तीर्थ कहलाते हैं। तो संत महापुरुषों ने जहाँ पर भी उनका स्थान है, भजन है, कीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो एक छोटा सा आसन पर भी जिस बैठ करके वो भजन करते हैं, वो स्थान उनके लिए तीर्थ बन जाता है। उस स्थान पर या उस आसन पर बैठ करके जब कोई और भी बैठेगा ना, तो स्वाभाविक है उसके मन में भगवान की प्रति चिंतन, भगवान के प्रति लगन, वही सब जो उस आसन पर पहले किसी ने किया है वो स्वाभाविक उसके हृदय में प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी, उसके हृदय में आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए तीर्थ करने का अध्यात्म से ही लगाव, अध्यात्म के प्रति खिंचाव, अध्यात्म से जोड़ने के लिए ही तीर्थों का जाने का प्रयोजन है। कि उसकी चित्त वृत्ति जो है, एक मानसिक शांति जो चाहिए, जीवन का लक्ष्य है, और भगवान के प्रति उसका चित्त की रति हो, मन लगे, यही तीर्थ है। तो जैसे मैं आपकी बात अगर समझ पाया, उसको अगर दूसरे रूप में कहें तो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कोई भी रहा हो, चाहे खुद भगवान आए हों, संत हों, महर्षि हों, जिस भूमि पे, जिस जगह पे उन्होंने आराधना की या जहाँ पे उनके पग पड़े, मैं ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जागृत केंद्र जो होगा वो हम तीर्थ कह सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उस जगह पे, और वो निरंतरता की ओर है कि जैसे वो अगर हम बात करते हैं कि केदारनाथ है, तो केदारनाथ में जो तीर्थ स्थल है, तो वहाँ वो आध्यात्मिक ऊर्जा अपने निरंतर प्रवाह में है, और उस प्रवाह में जो भी व्यक्ति जाएगा उस ऊर्जा के प्रवाह से प्रभावित होकर अपने जो सकारात्मक फल है वो प्राप्त कर सकता है। तो तीर्थ क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जो मैं आपकी बात समझा, जहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे मनुष्यों का, पूर्वजों का, हमारे ऋषियों का, हमारे देव रूपों का जहाँ पे रहा है, और जो अभी भी जारी है, जहाँ जाने से हम उस सकारात्मक ऊर्जा का की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही तीर्थ है। बहुत बढ़िया। तो भारत में ऐसे तो तीर्थ बहुत सारे होंगे, और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जारी होगी, नए नए तीर्थ गठन भी होते होंगे। लेकिन जो तीर्थ का आध्यात्मिक तत्व अर्थ है, उस हिसाब से अगर हम समझें तो संत महापुरुष जहाँ हैं उनके चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। तो वही या एक तरफ से कहा गया है, स्कंद पुराण का वचन है कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम यस्मात् सर्वयत्नानि पूजयेत्, कि संपूर्ण तीर्थों का जो फल है या संपूर्ण तीर्थों का जो सार है वो माता के चरणों में है। तो माता पिता की जो सेवा कर रहा है तो समझ लो वो भी तीर्थ में ही है। उसको ये न समझे कि कहीं अन्यत्र भी तीर्थ है, अन्यत्र भी हैं, लेकिन वो माता पिता की सेवा भी उसका बहुत बड़ा महातीर्थों का ही उसके मज्जन का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो ये मेरा दूसरा प्रश्न था जिसका आपने एक तरह से आंशिक उत्तर अभी ही दिया, और वो ये था कि तीर्थ का एक क्षेत्र जो नियत है, जो हम जानते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती, संसाधन नहीं होते, और उनके मन में विचार आता है, और शायद अंदर में एक खलिश भी रहती है कि मैं वो तीर्थाटन नहीं कर पाया।
मैं जगन्नाथ धाम नहीं जा पाया, द्वारकाधीश नहीं जा पाया, तो उनके लिए आपने जो ये वस्तुतः एक हल दे दिया कि देखिए माता पिता के चरणों में आपका सर्व तीर्थ है, तो अगर उनकी सेवा कर लें तो इन सारे तीर्थों से बढ़ के आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल भाई, कहा गया है ना कि ये तो है ही, इसके साथ में जैसे संपूर्ण जो भारतवर्ष है, ये सारा संपूर्ण भारतवर्ष ही तीर्थ स्वरूप है। अगर हम पुराणों को देखें तो वामन पुराण में, स्कंद पुराण, सभी पुराणों में तीर्थों की अनंत महिमा कही गई है। तो कण कण में सब जगह पर भगवान ने लीलाएं की हैं। जहाँ जहाँ पर संत महापुरुषों के चरण पड़े हैं, जहाँ पर भगवान के और भगवान के भक्तों के चरण पड़े, वो सब तीर्थ हैं। लेकिन इसके साथ में जो महातीर्थ हैं, हाँ, तो एक संवाद याद आ गया। तो अगस्त्य मुनि जी की पत्नी ने एक बार उनसे प्रार्थना की कि हमें आप तीर्थ की ओर ले चलिए, हमें भी तीर्थागमन कराइए। तो उन्होंने कहा कि कौन से तीर्थ में चलना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि कौन से, क्या जो संपूर्ण तीर्थ हैं? बोले ये तीर्थ तो हैं, लेकिन तत्काल ही तीर्थ का फल प्राप्त करना चाहती हो या बहुत विलंब से? तो बोले तत्काल तो ये तो अच्छी बात है। बोले तो वो जो तीर्थ हैं वो समय आने पर तीर्थ का फल प्राप्त होगा, लेकिन मैं ऐसे तीर्थ बता रहा हूँ जो तत्काल ही फल देने वाले हैं। अच्छा। जो गोस्वामी जी भी रामायण में लिख रहे हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। तो उन्होंने कहा कि सत्संग जो है, माने अगर कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस अद्भुत और साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, ऐसी श्री रामचरितमानस का आरंभ ही तीर्थ से हुआ। उसका शुभारंभ ही गोस्वामी जी ने यही कहा कि भैया यह प्रयागराज है। कौन सी जगह? बोले जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती रूपी ज्ञान, कर्म और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित और कर्म योग से संबंधित, माने ज्ञान योग रूपी सरस्वती, कर्म योग रूपी माँ यमुना जी, है ना, और भक्ति योग रूपी श्री गंगा जी। तो तीनों की उन्होंने वहाँ पर उपमा दी और कहा कि ये जहाँ पर भी हैं, माने जहाँ भक्ति योग की चर्चा हो जाए, जहाँ ज्ञान योग की चर्चा हो जाए, जहाँ कर्म योग की चर्चा हो जाए, तो आपसे साक्षात त्रिवेणी ही समझें, और उसमें स्नान करने से आप त्रिवेणी का ही फल प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। और इसी बात को स्कंद पुराण में अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं कि सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम च प्रियवादिता सर्वभूत दया तीर्थम, कि संपूर्ण प्राणियों में दया करना सत्य ही तीर्थ है, क्षमा ही तीर्थ है। तो ये सब तीर्थ करने चाहिए। बल्कि इतना तक बाद में कहते हैं कि यो लुब्धा पिसनो क्रूरो दाम्भिको विषयात्मिकः सर्व तीर्थे सपिस्नातः पापो मलिन एव सः। अच्छा, कि जो लोभी है, लुब्धा, पिसुन चुगलखोर है, क्रोधी है, दम्भी है, वो सर्व तीर्थे सपिस्नातः, वो संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान भी कर ले तो भी पापो मलिन एव सः, पापी ही रहेगा, मलिन ही रहेगा। यानी तीर्थ, अब इस बात को हम चर्चा को, चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो यहाँ थोड़ा विराम दे के दूसरी बार शुरू करेंगे। और एक बड़ा अच्छा इसमें आपने जो छेड़ा है इस बात को कि तीर्थ हम जो सिर्फ स्थान को मान लेते हैं वो नहीं है। तीर्थ स्थान के साथ जब भाव जुड़ता है और आपके सद्कर्म और आपका कर्म होता है तभी बन पाता है और तीर्थ का फल मिलेगा। तो फल की बात आगे भाव से ही तीर्थ का फल प्राप्त तो आगे इस पे आते हैं।